साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टेबल किस प्रकार से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं HTML में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल डिज़ाइन की है। ये टेबल डिज़ाइन करना हम लोग सीखेंगे आज की इस क्लास में। ये मैंने आपको जूम करके बता दिया है। और अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसे क्रिएट करेंगे। और टेबल के अंदर जो है रोज़ और कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। ये जो है सीरियल नंबर 1 2 3, ये सारी पूरा के पूरा एक कॉलम हो गया आपका। इसके बाद जो है पूरा के पूरा ये वाला जो हो गया एक रो हो गई। सीरियल नंबर, नेम, फादर, ये आपका रो हो गया। ये सेकेंड रो हो गई, यानी कि 4 रोज़ हैं टोटल इस टेबल में और 3 कॉलम्स हैं इस टेबल में। ये हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे। साथ ही बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा है, आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके कुछ और फीचर्स जो हैं टेबल टैग्स के, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग इसे फिनिश कर लेते हैं। बहुत इजी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसी टेबल में होता है कि एक्चुअली टेबल उन्हें समझ में ही नहीं आती। यार टेबल आखिर डिज़ाइन करें तो कैसे करें। चलिए मैं आपको डिज़ाइन करके बताता हूँ कि हम किस प्रकार से टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है नोटपैड ले लेते हैं यहाँ पर, और नोटपैड को मैं यहाँ पर एक फ्रेश नोटपैड ले लेता हूँ। चलिए, ये मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। दोस्तों एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं या एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश में काफी वीक है और इंग्लिश सीखना चाहता है, इन सेंटेंस फॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं इंग्लिश में, तो मैंने जो है इंग्लिश की क्लासेस भी जो है स्टार्ट करी है। यदि आप उसका सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरी गारंटी है, इंग्लिश में भी मैं गारंटी लेता हूं कि जब इतना जो ज्यादा वीक है आपका बच्चा, उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मिंग करवाना या स्पोकन इंग्लिश सिखाना मेरी गारंटी है। और आई होप कि इंग्लिश की क्लासेस भी आपको बहुत पसंद आएगी। डेमो क्लास के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और नोटपैड ओपन करने के इसको मैं हटा देता हूँ ब्राउज़र को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेबल टैग लगाएंगे। और ये टेबल टैग कहाँ पर आता है, हमारा HTML का जो हमारा फॉर्मेट होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो है टेबल टैग लगाते हैं। जब भी आपको किसी वेब पेज के अंदर ज़रूरत होगी तो टेबल रखने की, तो आप बॉडी टैग के अंदर ये वाला टैग लिखेंगे। क्लियर। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल टैग ओपन करना है, टेबल टैग हमें यहाँ पर क्लोज करना है। कितनी रो हमने ली थी, हमने यहाँ पर ली थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3 4 रोज़ ली थी। और हर रो के अंदर 3 कॉलम है, राइट। इन फर्स्ट रो में 3 कॉलम्स हैं, सेकेंड रो में 3 कॉलम हैं, थर्ड रो में 3 कॉलम है, फोर्थ रो में 3 कॉलम है, राइट। और एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो हर रो के अंदर 3 कॉलम है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है रो के लिए यहाँ लिखेंगे TR, यानी कि टेबल रो। ये मैंने टेबल रो ओपन करी और टेबल रो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लियर। अब फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए? 3 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉलम के लिए लिखूँगा TD, यानी कि टेबल डेटा। यहाँ पर टेबल TC नहीं लिखते हैं ना, टेबल कॉलम नहीं होता है, TD लिखना होता है हमें, टेबल डेटा। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमारा फर्स्ट रो के अंदर कितना कॉलम हो गए? अभी एक ही कॉलम हुआ, अभी हमें 2 कॉलम और रखना है। तो हम इसे ही TD को कॉपी कर लेते हैं और 2 बार और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारा TR स्टार्ट है और यहाँ पर हमारा TR क्लोज है, राइट। TD मैंने जो है ओपन किया, TD को हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। क्लोजिंग टैग हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ये एक टैग हो गया TD का, एक दूसरा टैग हो गया TD का, और तीसरा टैग हो गया। यानी कि थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इसके बाद ये सेकेंड कॉलम, इसके बाद ये थर्ड कॉलम। इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। पहले एक एक रो हम लोग समझ लेते हैं कि एक रो में मैंने 3 कॉलम दिए हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले इसका आउटपुट दिखा दीजिए। तो चलिए मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग सेव करेंगे हम लोग डेस्कटॉप पर। मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है HTML का, और यहाँ पर मैं इसे सेव करूँगा day7 HTML .htm या .html, आप इसका एक्सटेंशन ज़रूर लगाएं। ये मैंने सेव कर दिया।
चलिए अब हमारा कहाँ पर है अपना फोल्डर, ये हमारा फोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। डे 7 कहाँ है, ये रहा अपना डे 7। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारा कोड है, अभी दिखाता हूँ। हमारी टेबल शो नहीं हो रही है, लेकिन हमने जो कोड लिखा है वो यहाँ शो होगा आपको, देखिएगा। व्यू पे सोर्स किया मैंने, ये हमारा कोड दिखाई दे रहा है। अभी टेबल हमारी शो होगी यहाँ पर, देखिए। जब भी हम टेबल बनाते हैं HTML में तो सबसे पहले हमें टेबल के अंदर यहाँ पर बॉर्डर देना होता है। बॉर्डर इक्वल्स टू, जितना आप ज़्यादा बॉर्डर देंगे उतनी ज़्यादा थिक वो इसकी बॉर्डर दिखाई देगी। तो मैं यहाँ सिंपली 1 दिखाई देता हूँ। क्लियर, बॉर्डर मैंने 1 रख दी। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी आपको एक टेबल दिखाई देगी यहाँ पर। कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, चलिए। ये देखिए आप, ये टेबल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये टेबल है। एक रो में 3 कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं। मैंने जूम किया है इसलिए आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं वापस से इसे 100% कर देता हूँ। ये मैंने इसको 100% कर दिया। बहुत छोटी सी ये टेबल दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल, इसको अभी हम लोग बड़ा करेंगे। ठीक, अब हमारी जो है, हमने फर्स्ट रो 3 कॉलम हो गए हमारे। इसी टाइप से इसी कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और 2 बार और टेबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारे 3 रो और 3 कॉलम अभी फ़िलहाल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, फिर से मैं इसे जूम करता हूँ। मैं इसे फिर से जूम कर देता हूँ। 3 रो 3 कॉलम हो गए, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए एक और रो चाहिए। सेव किया, एक और पेस्ट कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट। अब आप देखिए, 3 रो, माफ़ कीजिएगा, 4 रो हो गई हमारी और 3 कॉलम हो गए। यही हमें चाहिए। क्लियर, अभी इसे भी वापस से मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसे मैं नॉर्मल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा यहाँ आउटपुट लेते हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर लिखा है SNO यानी कि सीरियल नंबर। तो फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर ये रही, फर्स्ट रो ये रही हमारा फर्स्ट ईयर, और इसमें फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। इसके बीच में हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं SNO। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर हमने लिखना है नेम, ये लिखा है मैंने नेम। यहाँ हम लिख देंगे फादर। क्लियर, अब से सेव कर लिया, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैंने वापस से जूम किया आपके देखने के लिए, ये किया। अब हम सेकेंड रो में लिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है भाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा हमारा सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। इसमें हम डाल देते हैं नंबर 1 और डॉट लगा दिया मैंने। फिर इसी टाइप से हम लोग ले लेते हैं थर्ड रो। कहाँ है भाई थर्ड रो, ये सेकेंड रो यहाँ से यहाँ तक फिनिश हो गई अपनी, सेकेंड रो फिनिश हो गई। थर्ड रो हम ले लेते हैं, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम ये रहा हमारा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, और ये मैंने इसको भी सेट कर दिया। क्लियर, इसी टाइप से हमारी आ गई वापस से नेक्स्ट रो हमारी ये रही, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली रो है हमारी नेक्स्ट। इसमें हम लोग ले लेते हैं 3 डॉट मैंने लगा दिया। क्लियर, अभी इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव किया और अब आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। लेकिन इसका बैकग्राउंड भी हमें जो है चेंज करना है, राइट, बैकग्राउंड भी हमें रखना है यहाँ पर। तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे पूरी टेबल का हमें अगर करना है बैकग्राउंड चेंज, तो हम टेबल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है नंबर 1 जो लिखा है ना, सीरियल नंबर 1 जो लिखा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में ये वाला, इस नहीं, मैं मुझे 1 वाला चाहिए, इसका कलर में चेंज करना, जहाँ पर 1 लिखा है इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो सिंपली इस TD में जाऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल इक्वल्स टू, TD के अंदर लिखना है, ध्यान रखिएगा, टैग के अंदर लिखना है ना, टैग के अंदर ही लिखना है, टैग के बाहर ना लिखें।
अदरवाइज आउटपुट शो नहीं होगा। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर येलो, ये मैंने सेव कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने एक टेग के अंदर लिखा है तो एक टेग में ये बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। क्लियर। अब मान लीजिए इसी कोड को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, पूरी रो का अगर मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर की ओर चलूँगा। मान लीजिए इसमें देना चाहता हूँ, फर्स्ट रो में का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो जो मैंने कोड वहाँ से कट किया है यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इसका मैजिक। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक, पूरी रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगर मैं यही कोड यहाँ से वापस से कट करता हूँ और पूरी टेबल के अंदर रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया, राइट। ये वहाँ से मैंने कोड कट किया, यहाँ पूरी टेबल टेक के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए पूरी टेबल का यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, हमारी टेबल रेडी हो गई। मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ मेरा नाम लिखना है, यहाँ पर मेरे फादर का नेम मुझे राइट करना है, तो ये कौन सा कॉलम है, ये हो गया आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम हुआ, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट रो का, एक मिनट, ये हो गया आपकी पहले फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है ना, ये आपकी थर्ड रो और ये आपकी फोर्थ रो। तो यहाँ पर हम लोग यदि बात करें फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम ये रहा यहाँ पर, है ना। वापस से फोर्थ रो का सेकेंड कॉलम, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे जो है कहाँ पर लिखना है, अपना नेम और मेरे फादर का नेम। तो सेकेंड रो में ये रही सेकेंड रो मुझे सेकेंड कॉलम में मेरा नेम राइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोड में आऊँगा, सेकेंड रो यहाँ पर फाइंड करूँगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो में ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, यहाँ पर मुझे नेम राइट करना है अपना, ये लिखा मैंने मनीष, और सेकेंड रो में ही थर्ड कॉलम में यहाँ पर मुझे लिखना है अपने फादर का नेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा BL राठौर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम अपनी टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था कैसे हम लोग जो है टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML। बहुत इजी था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। अब इस टेबल को हम लोग मॉडिफाई करने की भी कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ अभी यहाँ पर छूट चुकी है, देखिएगा क्या छूटा है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ जो मैंने आपको प्रीवियस टेबल बताई थी उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में सारे के सारे जो कॉलम्स है वो बोल्ड लेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो हेडिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम इसकी हेडिंग बना सकते हैं SNO नेम फादर को। कैसे, जो हमने TD लिखा है, जो हमने यहाँ पर TD लिखा है उसको हम TH बना देंगे, यानी कि टेबल डेटा ना करके उसको हम लोग बना देंगे टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर मैंने TH कर दिया, इन सबको मैंने रिमूव कर दिया और मैंने इसको टेबल हेडिंग कर दिया, सेव किया। चलिए ये देखिए आप यहाँ पर सारे के सारे बोल्ड हो गए, ये आपकी हो गई हेडिंग। क्लियर है। अब इस टेबल को हम लोग मॉडिफाई करना सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग अब जो है होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना रहें। और इस वीडियो की या इस जो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपको आगे जाकर दिक्कत आने वाली है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 2-3-4 टेबल बना के आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज ड्रॉप करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।